भाई क्या हॉट लग रहे हो यार, जुहू होटल में यहाँ पर आओ, यहाँ मिलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पर आपको कार्तिक आर्यन, कभी कभार आपको इधर राजकुमार, विकी कौशल, ऐसे आपको ऐसे घूमते फिरते, मतलब घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो मैं सोचा था कि मैं सिर्फ एकता कपूर के सीरियल में काम करूंगा या फिर करण जौहर की फिल्मों में काम करूंगा। धीरे धीरे अब ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई है ना झाड़ू निकालने का काम दे दे। जिस दिन मेरे अंदर होगा ना कास्टिंग वाला, मुझे ढूंढ के निकालेगा, खुद को कहता हूँ कि मरना तो मुंबई में। ग्लैमर टैलेंटेड लोगों के लिए ही है। टैलेंट में वो चाहे आप सिंगर हो या आप डांसर हो या एक एक्टर हो, मुंबई शहर सबको मौका देता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए ले चलता हूँ स्टूडियो। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही शानदार कलाकार और आरजे जो कि उदयपुर छोड़कर मुंबई आए हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। तो स्वागत करते हैं राघव परमार का, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट रितु के साथ। हाय राघव, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को और मुझे भी। ज़रूर। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम उदयपुर एंड बॉम्बे की जर्नी तय करने में बहुत टाइम लग गया, बिकॉज उदयपुर, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर, अजमेर, देन मुंबई। तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही मेरी। तो उदयपुर से ग्वालियर के बीच का जो एक कल्चरल डिफरेंस भी हुआ होगा, Yes. या आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, तो कुछ आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? सो 2017 में मतलब मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ उदयपुर से कंप्लीट हुआ और फिर रेडियो में जॉब लग गई ग्वालियर में, वहाँ गए। तो जो उदयपुर शहर है वो प्यार मोहब्बत वाले लोगों का है, वहाँ लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। मैं ग्वालियर गया तो अगर आप वहाँ किसी को एड्रेस पूछोगे कि मुझे वहाँ जाना ही हो, तो लोग ये क्यों जाना है, क्या काम है, तो इस तरह से आपको ट्रीट करेंगे। देन फिर मैं कुछ टाइम वहाँ रेडियो में काम किया, देन मेरे पास ऑफर आया बिलासपुर से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बहुत पहाड़ वहाड़ होंगे, हरियाली होंगी, क्योंकि हिमाचल का बिलासपुर बहुत कमाल का है। फिर मैंने ऑफर लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ा, तो मुझे पता चला कि वो जो बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही सबको वो अरे यार कैसा होगा क्या। मैं फिर छत्तीसगढ़ पहुंचा एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर भी बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग रहते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि तुम अपने काम से प्यार रखना, शहर से प्यार मत करना, लेकिन वहाँ से निकलते निकलते उस शहर से प्यार हो गया। उसके बाद मैं फिर अजमेर गया, कुछ टाइम वहाँ रहा, और फिर बॉम्बे। तो ये जर्नी जो थी वो काफ़ी लंबी, अप्स एंड डाउन, बट फाइनली बॉम्बे। कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई हो? रेडियो के शुरू के 1-2 साल काफ़ी ऑफर आ रहे थे रेडियो से, कभी कोई झांसी से बुला रहा था, कभी कोई लखनऊ से बुला रहा था, बट जो आखिरी के 2 साल थे रेडियो में, तब मुझे कहीं और जाना था, किसी और शहर में जाना था, तब कोई मुझे नहीं बुला रहा था। तो शुरू में ऑफर थे बट बाद में ऑफर नहीं थे, तब अप्स डाउन था कुछ। घर में कौन कौन है? घर में पापा हैं, मम्मा हैं, 2 सिस्टर है और एक भाई है। ओके, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो। हाँ। अच्छा, तो फिर ऐसे कुछ कभी रहा है कि कंपटीशन रहा है सिबलिंग्स में, जैसे थोड़ा सा रहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम सबका फील्ड अलग अलग है। बिकॉज मेरी जो मेरे बाद की जो सिस्टर है वो है टीचिंग लाइन में, एक है मेडिकल लाइन में, और भाई है उसको भी तो पता नहीं क्या करना है। ओके, तो तुम सबसे बड़े हो। मैं सबसे बड़ा हूँ। ओके। एंड कुछ रियलिटी शोज या कुछ अगर किए हो आपने? मैंने 2 रियलिटी शो किए, हम्म। एक लव हाउस और एक किया मैंने अमेजन मिनी टीवी का डेटबाजी। तो ओके। एक में रनर अप था और एक में भी रनर अप, हाँ दोनों में ये तो अच्छा था, अच्छा लगा। दोनों मतलब लव प्यार मोहब्बत वाले शो थे। तो वो रियलिटी शोज जो किए हैं आपने, उसमें मतलब कितनी रियलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ शो पर्सपेक्टिव से? देखो कहीं ना कहीं हल्का सा मसाला ज़रूर होता है, लेकिन फिर वो आपको पता नहीं चलता है कि कब रियल में बदल जाता है। तो हम शुरू में सोचते हैं कि मुझे थोड़ा सा लेमलाइट मिल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन ज़्यादा मुझे मिल जाएगा, तो हम किसी से जानबूझकर झगड़ा कर लेते हैं या प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर सम डेज वो ऐसा होता है कि वो आपकी रियल लाइफ में इम्पैक्ट डालने लगता है। सो मैंने जब लव हाउस किया, उसके वो ऐसा था कि 6 दिन आपको अपनी पार्टनर के साथ एक घर के अंदर बंद रहना, लाइक मिनी बिग बॉस जैसा था, पर ये वैलेंटाइन वीक में था। सो उस रियलिटी शो के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी रियलिटी शो में नहीं जाऊंगा, बिकॉज लाइफ ऐसा हो जाता है कि उस घर के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, सब लोग मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। पर क्या रीजन लाइक आया होगा दिमाग में कि मुझे अब रियलिटी शोज नहीं करना है? कहीं ना कहीं वो आपसे रियल लाइफ को बहुत इम्पैक्ट डाल देता है।
कि मैं ये तो नहीं करना यार बिकॉज, तो फिर मैंने डिसाइड किया। तो भी अगर कोई बड़ा शो रियलिटी मिलता है तो मैं डेफिनेटली करूँगा। ऐसा कुछ रहता है कि वहाँ पे जेन्युइनली किसी से अट्रैक्शन हो या किसी से प्यार हो जाए, या वो भी एक गिमिक है जस्ट फॉर द मसाला? हो सकता है कि अट्रैक्शन वगैरह तो आपको हुआ है? दैट मुझे इज माय हुआ था, क्वेश्चन। लेकिन जो पार्टिसिपेट थे उनसे नहीं हुआ था। कोई तो एडी थी और फिर उसको बहुत इंस्टाग्राम पर सर्च किया बट मिली नहीं, तो ऐसा हुआ। प्यार भी हुआ तो एडीसी हुआ, बट जो साथ में थी नहीं उससे नहीं 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 हुआ। आप जिसके साथ जा रहे हो ना, हो सकता है आप बाहर सिंगल सिंगल होकर आओगे, बट लाइक क्या जब मेरे साथ हुआ। चीज मैच नहीं हुई? अगर आपके साथ कोई पार्टनर था भी उस शो में जस्ट फॉर द सेक ऑफ द शो, हाँ। तो क्या ऐसा मैच नहीं हुआ जो एडी से मैच हो गया और वहां मैच नहीं हुआ? एक्चुअली है ना, अगर आप कभी रिलेशनशिप में रहते हैं या किसी के साथ हम्म। रहते हैं तो आपका वो रिलेशन रहता है, तो साथ में नहीं रहते आप, एक रिलेशन है। लेकिन जब आप एक घर के अंदर, एक छत के अंदर साथ में रहते हैं ना, तो हम्म। बहुत सारी चीजें पता चलती है, तो फिर वो हो ही जाता है। क्या वो अलग वो पर्सपेक्टिव से तो नहीं था कि रील और रियल में फर्क नहीं पता चल रहा था? हम कहते बड़ा कि ये पार्ट ऑफ द गेम है ये हाँ। वगैरह, लेकिन रियलिटी शो में यही होता है कि वो धीरे से रियल में बन जाता है, हम्म। तो बड़ा आपकी रियल लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है। और पेरेंट्स वर दे ओके विद दिस कि आप रियलिटी शोज में जा रहे हैं, वो भी ऐसे लव स्कूल एंड शुरू में क्या था कि जब मैं 10th क्लास तक था, हम्म। तब पापा ने एक लाइन बोली थी कि अगर तुम अच्छी जगह रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए लाइन लगी रहेगी, बट उनको अलाउ नहीं था कि ये लव लाइफ वगैरह ऐसा। बट जब लाइफ में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा होने लगा तो फिर उन्होंने अलाउ किया। अब वो मोमेंट आ चुका है जब उन्होंने अलाउ किया लेकिन मेरी तरफ से कहीं अलाउ नहीं हो पा रहा है, तो वो वाली सिचुएशन है अभी। तो कितना आपके पेरेंट्स रोल प्ले करते हैं आपके मुंबई की जर्नी में? वर दे ओके विद यू बीइंग एन आरजे और एक्टर, कि उनको आपसे कुछ और चाहिए था लाइफ में? शुरू में जैसे हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे, तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे। बट कुछ टाइम के बाद जब मैंने उन्हें बताया कि पापा मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, सो जब मैं शुरू में मैंने कहा क्रिकेटर बनूंगा, जो मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि मैं कॉमर्स लूँगा और फिर IIM करूँगा, यूँ, वो नहीं किया। फिर 11th में आया तो मैंने सोचा था कि मैं CA बनूंगा, CPT दिया, वो नहीं किया। कुछ टाइम पॉलिटिशियन के साथ भी घूमना फिरना हुआ कि ये करूँगा, तो सारी जर्नी ऐसी थी कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आर्जिंग मेरी लाइफ का वो पार्ट था कि वो करना ही पड़ा। नहीं करता तो फिर फैमिली को ये लग जाता है कि कुछ नहीं करने वाला है। फिर उनको लगा कि हाँ, अब ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो मैंने रेडियो में 5 to 6 years काम किया, देन फिर बॉम्बे की अब एक्टिंग करनी है। तो आरजेइंग जो आपने स्टार्ट की है वो एक मजबूरी के पर्सपेक्टिव नहीं, से नहीं, था कि नहीं, घर छोड़ना है, कुछ नहीं। बनना है, कि आपको वही करना था? क्या थॉट था, क्या सोचकर आपने डिसाइड किया मुझे आरजे बनना है? लाइफ में कुछ अलग करना था, कुछ बड़ा करना था, और सबसे इम्पोर्टेंट जल्दी करना था। सो बाकी जो थे बैंक के एग्ज़ाम हो गए, गवर्नमेंट जॉब हो गई, उनमें टाइम लग रहा था थोड़ा सा, मतलब कि आपको एग्ज़ाम देना है, ये देना है। तो मैंने सोचा कि यार क्या जल्दी किया जा सकता है, तो मैंने एंकरिंग शुरू की। फिर मुझे लगा कि एंकरिंग में अच्छी कर रहा हूँ, अपने शहर में टॉप 5 एंकर्स में हूँ उदयपुर में, अब क्या करूँ? फिर मुझे किसी ने कहा कि इंटर्नशिप होता है, फिर आपको रेडियो में जॉब मिलती है एज आरजे, तो मैंने इंटर्नशिप की उदयपुर से। दैट टाइम मैं प्यार मोहब्बत में था, स्कूलिंग एंड कॉलेज में, तो मुझे उसके लिए भी जल्दी से लाइफ में कुछ करना था। तो आपकी फर्स्ट जॉब एज अ आरजे रही है? कुछ काम किया? आरजे, फर्स्ट आरजे। तो कोई रोल मॉडल था जहन में कि इनको देखकर मैं आना चाहता हूँ मुंबई और अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ? ऐसा रोल मॉडल तो कोई नहीं था, बट हर टाइम पर चेंज होते गए। जैसे कि मैंने एंकरिंग शुरू की मनीष पॉल को देखकर, कि मनीष पॉल आरजे है, एंकर है। फिर जैसे थोड़ा रेडियो में काम किया तो पता चला कि आयुष्मान खुराना है जिन्होंने रेडियो किया, देन फिर बहुत कमाल के एक्टर। फिर इरफान खान साहब, ये नवाजुद्दीन साहब। फिर अब धीरे धीरे जैसे आर्ट समझ रहे हैं ना, वैसे वैसे फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे वही करना है, स्टेप टू स्टेप चल रहा है। तो आपने एक बात कही पॉलिटिक्स को लेकर, आप उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर हम हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज करते हैं, मतलब वहाँ के लोग चेंज करते हैं। और मेरी जो फैमिली है, यानी कि मेरे मामा के घर के साइड के जो वो सब पॉलिटिक्स हैं और उनमें बिलोंग करते हैं, ऐसा है। तो उन्होंने कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि हमारे साथ जुड़ जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ? कहाँ एक्टिंग और आरजेइंग में? कहाँ एक्टिंग, वो तो सबने कहा, लेकिन हमारे साथ जुड़ जाओ ये नहीं कहा, बिकॉज सारी फैमिली का ये है कि हमारे बच्चे कुछ और करेंगे, हमारे बच्चे हम जो कर रहे हैं वो नहीं करें,
ऐसा रहा। बट लाइक व्हाई सो? बिकॉज पॉलिटिक्स ऐसा है कि लोगों को लगता है हमारे बच्चे जैसे हर फील्ड में है तो मुझे क्या उनके अपने खुद के बच्चों को भी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि ये वो लाइफ ही वो है कि ये 5 इयर्स आपके हैं वो नहीं है, फिर वो 5 इयर्स आपके वो नहीं है, तो पॉलिटिशियन बनो या फिर आर्टिस्ट बनो। तो मैंने आर्टिस्ट का रास्ता, और गवर्नमेंट जॉब भी, तो मुझे लगा उसमें बहुत टाइम लगेगा यार, और इतना पढ़ाई शायद हो ना पाए। बैक देन जो राघव था, व्हाई वर यू इन सच अ हरी? वो रश क्यों थी कि मुझे कुछ अभी करना है, बनना है, आगे बढ़ना है, जल्दी चीजें चाहिए? व्हाट वाज इट? यार मैं जिससे इश्क था, चाहते थे कि हम जल्दी एक हों। इश्क, प्यार और हाँ, इसमें अट्रैक्शन difference में बहुत लेकिन फर्क है, बहुत मेरा अंतर वो है। प्यार भी था, अट्रैक्शन भी था, और क्या सब एज? कुछ। व्हाट वाज योर एज? दैट टाइम आई वाज इन स्कूल एंड तो कॉलेज। वो प्यार कैसे हुआ? मतलब इश्क थोड़ी हो, इश्क तो इज द लास्ट स्टेज ऑफ लव। ट्रू लवर कह सकते हो, मैं मतलब वैसा था। वो कर जाऊंगा मर जाऊंगा टाइप। नहीं इतना भी नहीं। तो फिर वो तो just- इश्क हुआ ना, वो तो मतलब अच्छा था। अट्रैक्शन बोल सकते हैं, अट्रैक्शन हुआ होगा बिकॉज स्कूल नहीं। टाइम में यार कहाँ प्यार, मैं उसी के लिए शिद्दत वाली मोहब्बत। करियर स्टार्ट किया, बट वो बात है कि करियर स्टार्ट होने के बाद करियर से प्यार हो गया। हाँ चलो ये तो अच्छी बात है, बट उस चीज ने कुछ सिखाया, लाइक हाँ, उस रिलेशनशिप, आई डोंट नो रिलेशनशिप थी कि, रिलेशनशिप। और दोस्तों का कितना वैल्यू और इम्पोर्टेंस रहा है इस पूरी जर्नी में? दोस्त काफी रहे लेकिन छूटते गए सारे छूटते दोस्त, गए। क्योंकि मेरे शहर बदलते गए। मेरी स्कूलिंग डूंगरपुर में थी, फिर मैं उदयपुर आ गया, फिर ग्वालियर चला गया, फिर रायपुर, बिलासपुर, अजमेर, बॉम्बे, तो दोस्त मेरे छूटते गए। साथ अभी में भी हैं वो पुराने दोस्त इन कांटेक्ट? नहीं, एक भी नहीं है? मुश्किल से वो ये साल में एक बार बात हो जाए। कोई रीजन तो होगा कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अगर पुराने दोस्त हैं तो एक वो कनेक्टिविटी और बॉन्ड रहता ही है। एक दोस्त है, भाई है, जो मतलब कज़न ही है, वो भी रेडियो में है, और वो हमेशा से साथ है, 2017 से साथ है, मतलब स्कूल कॉलेज के बाद से वो एक है जो साथ में। बाकी जो प्रेजेंट में मेरे दोस्त यार हैं बॉम्बे के, वो हैं। तो किसी फ्रेंड ने या किसी क्लोज पर्सन ने आपको गाइड किया कि आप ये जर्नी कंटिन्यू Yes. करो या इस फील्ड में जाओ, दिस इज फॉर यू, आप कर सकते हो? रेडियो की जर्नी में मुझे आरजे रोहित करके हैं, जयपुर के होस्ट हैं, जयपुर के आरजे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने रेडियो की बाहर की ज़िंदगी मुझे सिखाई, रेडियो की ज़िंदगी सिखाई। और एक्टिंग और आरजेइंग में कितना डिफरेंस है? मैं जब रेडियो में था दैट टाइम में लगता था कि क्या यार, रेडियो पे तो मैं कर ही रहा हूँ इतना अच्छा, तो एक्टिंग में भी कर ही लूँगा। काफ़ी लोग हैं वो ये सोचते कि यार आरजेइंग एंड एक्टिंग सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है। रेडियो में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम ही हैं सब कुछ। एक्टिंग में वैसा नहीं होता है। एक्टिंग में आपको एक उस जोन में जाना पड़ता है, उस एक कैरेक्टर में जाना पड़ता है। बट आर्जिंग में ये होता है कि आप कुछ टाइम करते करते हैं ना वही सेम चीजें करते जाते हो, प्रोसेस मोनोटोनस हो जाता है। हाँ, कि वही दिवाली आ रही है, फिर वही होली आ रही है, फिर वही बर्थडे आ रहा है, फिर वही एनिवर्सरी आ रही है, तो सारी चीज सेम होती है। तो 2 साल 3 साल के बाद हर इंसान उसमें प्रूव हो जाता है। और इस चीज का कितना फर्क पड़ता है कि आपके पास एक माइक है जहां आप बात कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन कर रहे हो लोगों के साथ, और कैमरा और 50 लोग के सामने बातचीत करना या ऑडिशंस देना, उसमें कितना कॉन्फिडेंस सिचुएशन चेंज होती है? तो जो कहते हैं ना आर्ट, तो आर्जिंग एक अलग आर्ट है और एक एक्टिंग अलग आर्ट है। जैसे आपने बोला कि एक माइक है, तो वहाँ एक अच्छी बात बताता हूँ आपको कि आपके साथ कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको माइक पर एक हंस कर बात करनी है, बिकॉज आपका लिसनर है वो आपको प्यार से सुनना चाहता है। कभी मेरे कॉल आया कि दादाजी के साथ ये हो गया है, बट उसके बाद आपको रेडियो पर बोलना है, तो जो आपके आंसू है वो आपको रोक कर रेडियो पर जाकर हंस के बोलना ही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिचुएशन में है जहाँ पर आप ऑडिशन दे रहे हैं या शूट कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो सिचुएशन आती है जहाँ पर यू आर पॉइंट ब्लैंक। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे होल्ड करते हो और कैसे कंट्रोल करते हो अपने इमोशंस? अगर आपको फॉर एग्जांपल देयर इज अ डायरेक्टर या कोई जो आपको बोल रहा है कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो पा रहा है, बट आप कैसे अपने आप को उस टाइम पे कंपोज करते हो, एंड व्हाट गोज इन योर माइंड? मैं नहीं कर पाता, आई डोंट नो, बट देखो वही है कि मैं रेडियो पर छुपा लूंगा वो चीजें, ठीक है, कैमरा क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है माइक के थ्रू, बट कैमरे पे नहीं छुपा पाऊंगा, वो डायरेक्टर को भी दिखेगा। चलो मान लो डायरेक्टर को नहीं दिखा, कैमरा तो मुझे कैप्चर कर लेगा। हाल ही में अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म का शूट कर रहा था, दैट टाइम एक सीक्वेंस था, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैं पूरा ब्लैंक था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यहाँ तक कि जो डायलॉग की लाइन थी ना वो भी मुझे याद नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं पाऊंगा यूँ, लेकिन वो होता है ना दैट टाइम कि जा ही नहीं रहा है आपके माइंड में, कितनी भी कोशिश करो। लेकिन अच्छी बात क्या रहती है कि आपको डायरेक्टर सपोर्ट करता है। कभी ऐसे माइंड में नहीं आया ना कि लेट्स गो बैक?
नहीं, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं रखा है, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल, कि मुझे मेरा एंड बॉम्बे है, ना मैं हॉलीवुड का सोचता हूँ, मुझे बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा, यहाँ टीवी, वेब सीरीज, यही है सब कुछ। जैसे ही आप मुंबई आए तो फर्स्ट डे कैसा था बॉम्बे का? बॉम्बे का फर्स्ट डे था, बाय ट्रेन आया मैं। यहाँ जान पहचान के लोग थे, बट मैंने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया, बिकॉज मेरा हमेशा माइंडसेट ये रहता है कि मुझे खुद से करना है। तो फर्स्ट डे मैं वहाँ गया था महाड़ा में, एंड मैं 4-5 दिन के बाद है ना वहाँ रह नहीं पाया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक पार्क था वहाँ सुबह सोना पसंद करता था, बट वहाँ पर नहीं। मैं अब तक जहाँ से आया हूँ, जहाँ रह रहा था, वहाँ ऐसा था कि 2 BHK फ्लैट है, अकेला रह रहा हूँ, घर पे कोई आ रहा है काम करके चला जा रहा है, तो समझ वैसा था। और जब बॉम्बे आया तो मैंने देखा कि यार 4 लड़के यहाँ सो रहे, तो आप पाव रख के कहाँ बाहर निकलोगे, कैसे निकलोगे, तो बड़ा डिफिकल्ट था। बट उसके बाद फिर मैंने एक बढ़िया पीजी देखा, वहाँ रुका। साल भर लगा बॉम्बे समझने में एक्चुअली क्या है। लोग, मुझे ऐसा लगता था कि लोग ऐसे ही कहते हैं कि साल भर लगता है बॉम्बे को समझने, बट वाकई लगता है। तो साल भर में क्या समझा लाइक बॉम्बे को लेकर? अच्छे खासे तो नहीं, मतलब 1.5-2 लाख रुपए थे। सोचा कि 1 साल के अंदर करियर बन जाएगा, टीवी पे स्टार बन जाएंगे, और अपन तो है ही आरजे। बट आफ्टर 6 मंथ आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे एक्टिंग सीखनी। मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया था, यहाँ पर आने के बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आराम नगर में, तो वो किया, प्लेस किए मैंने। बट है ना, आप जैसे जैसे किस चीज़ को करते हो ना, उससे प्यार होने लगता है। जैसे मुझे कभी रेडियो से प्यार नहीं हुआ, आई लाइक रेडियो बट आई डोंट लव रेडियो, बट एक्टिंग वो है जिससे प्यार हुआ अपने आप करते करते। जैसे थिएटर के डायरेक्टर ने हमेशा मुझे पकड़ा है कि तू रेप करेगा, तू चोरी करेगा, तू ये करेगा, समझ लो। तो यार मेरे को ये सब चोरी करने को क्यों बोल रहे हैं, तो लुक में कुछ करना पड़ेगा यार, मुझे पुलिस वाला क्यों नहीं बना रहे यार, मुझे लीड क्यों नहीं करवा रहे। तो वो जैसे जैसे समझ में आने लगी चीज़ें, वैसे वैसे चीज़ें और इम्प्रूव होती गई। तो एक्टिंग का यही रहा कि वो 1 साल यही समझने में लग गया कि मुझे कैमरे पर कैसे देखना है, मेरा इंट्रो कैसा होना चाहिए, ऑडिशन कैसे देना है, कहाँ देना है, वेब सीरीज, फिल्म और ये एड में क्या फ़र्क रहता है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, कास्टिंग वाले को कैसे ट्रीट करना है। ये बहुत टाइम लगा था, तब तक 1.5-2 लाख रुपए आपका ख़त्म, फिर घर जाने का ऑप्शन नहीं। फिर जो सबसे अच्छा आता है रेडियो, तो वापस मैंने बॉम्बे का रेडियो ज्वाइन किया। रेडियो में मैंने 6 मंथ काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अगर यही करना था मेरे को, तो मैं अपने उदयपुर शहर में करता ना वापस, या फिर वो बाकी शहरों में करता, वहाँ सिटी स्टार तो रहता। तो बट ये थॉट क्यों आया कि वहाँ मैं सिटी स्टार रहता, कि बॉम्बे में यू कुड हैव बीन इन बॉम्बे एज वेल, तो वो क्यों मुंबई में वो आया नहीं, कि लगा आपको कि कंपटीशन ज़्यादा है, वो मेरी सिक्योर स्पेस है, तो मैं वहाँ जाकर। देखो ये तो है ही, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सीनियर आरजेस हैं, काफ़ी सीनियर रेडियो पर्सनैलिटी हैं। बट एक चीज़ है, बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पर आपको कार्तिक आर्यन, कभी कभार आपको इधर राजकुमार, विकी कौशल, ऐसे आपको ऐसे घूमते फिरते, मतलब घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो उतनी मेरी वैल्यू नहीं हो पाएगी जितनी छोटे शहरों में एज अ आरजे हो जाएगी। समझ रहे हो, वहाँ पर लोग आपसे सेल्फी भी खिंचाएंगे, आपसे ऑटोग्राफ भी लेंगे। यहाँ पर तो भूल जाओ आपकी, आपसे ढंग से बात भी कर लो। और थिएटर में क्या डिफरेंस लगा? क्या एक चीज है जो आपने सीखी है थिएटर से? थिएटर ने मुझे ज़ीरो बनाया, कि वही मैंने आपको कहा ना, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आया था कि 1 साल में मैं आरजे बन जाऊँ। आरजे तो हुई, मैं बड़ा बहुत अच्छा एक्टर बन जाऊँगा। तो वो एक जहन में था कि अगर मैं आरजेइंग में इतना तो 100% हूँ, तो फिर एक्टिंग तो मैं आराम से कर लूंगा और हो जाएगी। बट जब मुंबई आकर पता चला कि रियलिटी चेक मिल गया। सो यही डायरेक्टर ने मुझे बोला कि राघव, सबसे पहले अपने आप को ज़ीरो करना होगा। अगर तुम अपने आप को ज़ीरो नहीं करोगे तो कैसे किसी कैरेक्टर को अपने अंदर डालोगे। जैसे मैंने शुरू में सोचा था कि मैं सिर्फ एकता कपूर के सीरियल में काम करूंगा या फिर करण जौहर की फिल्मों में काम करूंगा। धीरे धीरे अब ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई है ना झाड़ू निकालने का काम दे दे। मतलब वो एक आर्ट है, समझ रहे हो, कि यार वो भी एक एक्टिंग का पार्ट है। एक्टिंग करो तब आपको मजा आएगा। कुछ वहां पर कुछ लोगों से वो भी नहीं हो पाता है। अब धीरे धीरे मतलब आर्ट से प्यार हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। ये एक थॉट कभी आया है, मतलब आराम नगर के कितने चक्कर काटे हैं, यशराज के कितने चक्कर काटे हैं शुरू में, या किसी ने तो बोला होगा कि भाई तू मतलब आराम नगर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो वो फर्स्ट इंसान कौन था जिसने ये एक गौरव बोरा करके
बहुत अच्छा एक्टर है, काफ़ी सीरियल्स फिल्म्स कर रहा है। उन्होंने काफ़ी एक्टिंग लाइन में सपोर्ट किया कि भाई आराम नगर चला जाए, इस कास्टिंग वाले से बात कर ले। जब मैं आराम नगर जाता हूँ और ऐसा लगता है कि हाँ यार यही तो ज़िंदगी जीनी है यार, इस गली से जाना है, उस गली से जाना है। और फिर होता ये कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, यार आज पूरा दिन चला गया लेकिन कुछ नहीं मिला। रिजेक्शन से लाइक डर लगता है कि रिजेक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ है? पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुझे डर लगता है। क्यों? Because, मतलब अब तक हुआ नहीं ना, इस वजह से। मतलब रिजेक्शन फेस नहीं एक्टिंग हुआ? फील्ड में तो बहुत हाँ। हुआ, तब तो भाई हर रोज रिजेक्शन है। वही पूछ रही हूँ कि इससे पहले कितना की बात उस बता रहा हूँ। हाँ बताओ please। एक्टिंग लाइन से पहले ना मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुआ कहीं पर भी। हमेशा टॉप टॉप, चाहे रेडियो हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे ये हो, सारी चीजें। तो मुझे एक्टिंग भी यही लगता था कि ठीक है, लेकिन अब ऐसा मोमेंट आ चुका है जहाँ पर पता है कि हर रोज रिजेक्ट होने, हर रोज रिजेक्ट होने, तो अब ऐसा कोई वो नहीं आता। फर्स्ट ऑडिशन के बारे में बताओ, आप कैसा था फर्स्ट ऑडिशन? किसी फिल्म का ऑडिशन चल रहा था, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के जो एडी थे उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। फिर वही होता है कि सब लाइन में लगो लगो, फिर आपको स्क्रिप्ट याद होगी तो आप आओ ऑडिशन दो। फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपका लुक हमारे उसमें जा रहा है कैरेक्टर में, कॉल करते हैं। बट वो कॉल आज तक नहीं आया। कभी और गए तो वहाँ पर कोई उनके प्रोडक्शन से निकल कर आता है, कहता है कि तुम इधर आ जाओ, फिट हो, तुम फिट हो, अनफिट। तो ये अनफिट वाला सीन कई बार हुआ, तो ये चीज़ें चलती तो रहती उस टाइम पे क्या फीलिंग अंदर होती है जब कोई सामने से बोल दे कि नहीं है। अब आदत सी होगी एक्टिंग में, तो क्योंकि कभी कभार वो फिर पीछे से वो आरजे आ ही जाता है कि भाई मैं Knock तो कर आरजे देता हूँ मैं तो आरजे हूँ। बट अब हो गया प्रोसेस की रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी ये लगता है कि आरजेइंग जो इतने साल कंटिन्यू की है जर्नी, वो कहीं ना कहीं एक्टिंग को ओवर पार कर रही है, कि एक सबकॉन्शियस माइंड में कि आरजे राघव और एन आरजे, आपने इतना काम किया है, ये क्या चल रहा है ये लाइफ मैंने में? तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ रेडियो के मिलने वाले लोग हैं, वो हम्म। मुझे कहते हैं अरे नहीं होगा तो क्या हुआ, वापस रेडियो में आ जाना। हम्म। अरे रेडियो तो है ही तेरे लिए। तो हम्म। ऐसा मतलब कहीं लगता है कि हो गया कि कई लोगों ने माइंडसेट बना दिया कि यार ये तो रेडियो का बंदा है, तो रेडियो तो कर ही लेगा ये। बट वो ये नहीं कहते कि यार तू जो कर रहा है वही कर। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा क्या आपके पास एक प्लान बी है कि आपके पास सिर्फ एक्टिंग है है, अभी? बट मैं उसको प्लान बी नहीं रखना चाहता हूँ। है भी कि क्या आपकी प्लान बी है? रेडियो, रेडियो। कि मुझे पता है कि मैं जब चाहूँ जिस शहर में चाहूँ तब जा पाऊंगा, सिर्फ मुझे 2 महीने लगेंगे। रेडियो करूंगा बट अपने मोमेंट पर, जब मुझे रेडियो करना होगा, वो एक अलग वे, मुझे मजबूरी में नहीं करना है। तो कभी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है जहां पर आपको लगा है कि नहीं, दिस इज नॉट माय प्लेस? कई बार होता है क्योंकि आप कहीं ऑडिशन के लिए जाते हो तो वहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी के एक्टर एक्ट्रेस मिलेंगे। कुछ लोग सिर्फ मजे लेने आएंगे जो रम चुके हैं, जो कहते हैं ना आराम रम नगर चुके में, हैं, बॉम्बे हाँ। में रम चुके हैं। भाई यार तुम, यार सच में यार तुम तो लीड के लिए बने हो, तुम यहाँ क्यों आए हो यार, ये तुम्हारी जगह नहीं। तुम तो ये जो ऐसे रम चुके हैं उनका फॉल्ट नहीं है, उनको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगर आप उन लोगों के साथ रम जाओगे ना तो आपको भी मजा आने लगेगा इस जर्नी में, नहीं तो फिर आप डिप्रेस होते जाओगे कि यार अब तक कुछ नहीं मिला, अब कुछ नहीं हो रहा है। तो ये रमना भी बहुत जरूरी है। और जो रम चुका ना बॉम्बे के पानी में, ये आराम नगर के हवा पानी अलग में, है, हवा लग मुंबई गई, की हवा एक फिर अलग आप कर हवा है। जाओगे। फिर आपको कोई नहीं लगेगा कि यार मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर आप कर लोगे ऐसा। तो मुझे वैसा बनना है। और जीरो। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आपको, आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं कि कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, जो न्यू कमर्स है, न्यू टैलेंट है उनके लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। और न्यू कमर्स में किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी ही बात करूँ, मैं खुद न्यू। तो अगर मेरे अंदर वो आर्ट होगा, मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी होगी, मेरे अंदर वो एक्ट होगा, तो मैं अपने आप कर जाऊँगा। मैं यहाँ ये नहीं बोल सकता कि यार इंडस्ट्री ऐसी है, कास्टिंग ऐसी है, या ये ऐसा नहीं। जिस दिन मेरे अंदर होगा ना, कास्टिंग वाला मुझे ढूंढ के निकालेगा कि भाई आजा तेरे लिए ये है। वो वाले राघव में और इसमें काफी फर्क है, जो पहले बहुत रश में था कि चाहिए चाहिए चाहिए, और अभी के राघव में क्या वो ठहराव। स्टेबिलिटी है? अब हाँ ठहराव है, अब थोड़ा सा ठहराव। और ऐसी कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक इंडस्ट्री में कि काफी बार आपके पास लड़कों के भी मैसेज आते हैं कि कुछ कास्टिंग में है जो कहता है कि भाई क्या हॉट लग रहे हो यार, जुहू होटल में यहाँ पर आओ, यहाँ मिलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे। तो आपको इन लड़कों को भी इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें फेस करनी तो पड़ती क्या है। आप गए हो?
नहीं, मिलने या बात भी की है आगे, मैंने बोला है ना, कॉन्वर्सेशन बढ़ाई है? हाँ हॉट तो हूँ मैं, बॉडी है, एप्स बना रखे हैं। वो मिलने के बाद फिर जैसे वो मिलने की बात करता है ना, मैं अपनी प्रोफाइल भेज देता हूँ, ये बताओ कुछ काम है, तो वो मुझे काम को लेकर इग्नोर मारेगा, मैं उसके उस मैसेज को इग्नोर मारूंगा, बिकॉज अब ये आपको ऐसे मैसेज टकराते रहेंगे, आपको डील करने आना चाहिए। तो पहले बार जब ऐसा हुआ तो क्या क्या चल रहा था दिमाग में, क्या दोस्तों को सिचुएशन बताया थी? मैंने, ओके, क्योंकि मैंने ये वही दोस्त हैं जो हाँ जो हम जिन्होंने साथ में रहते हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, डीओ है, एक अल्पेश है, एक अभय है और गौरव, ये 4 ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं, बॉम्बे के दोस्त हैं जिनके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, और मेरा एक भाई है जो आरजे प्रभात, वो नागपुर में। तो ये चीज़ें मैं उनको बोलता हूँ, भाई यार ये मैसेज आया है, ये बोल रहा है ये कास्टिंग वाला हो, ये तो वो फेयर भी होता है कास्टिंग, बट उनका एक जो कहते हैं ना रास्ता, वो अलग है। तो जो इंडस्ट्री में पुराने हो चुके हैं उन्हें तो पता ही है कि ये तो बहुत नॉर्मल है, अब उसको आप कैसे हैंडल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये क्या आपको ऐसे लगता है ये चीजें इजी वे आउट है बहुत अभी के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, कि आपको मैसेजेस आ जाएंगे, कॉल्स आ जाएंगे, आप चले जाओगे, आपको रोल मिल जाएगा, तो जो जेन्युइन है आपके जैसे जिनको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये? डिफिकल्ट तब होगा जब जो जा रहा है, जिसके पास कॉल आ रहा है, उसे कुछ मिल भी रहा है, क्योंकि उसके बाद का तो किसको क्या पता, समझ रहे हो? किसी ने किसी को बुलाया कि भाई यहाँ आ जा, वो चला भी गया, कुछ चीज़ें हुई भी, उसके बाद ये किसको पता है कि उसे काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो एक दलदल है। आप एक बार घुसोगे तो घुसते जाओगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। कितना लगता है कि ये चीजें सही हैं अगर लाइफ में आगे जाना है, करियर बढ़ाना है? यार वही योर टेक ऑन इट, लाइक पर्सपेक्टिव। डिपेंड्स करेगा। अब मैंने अपना टेक दिया कि नहीं यार, जिस दिन क्राफ्ट होगा मेरे अंदर तो मुझे काम अपने आप मिलेगा, कास्टिंग वाला मुझे अपने आप ढूंढेगा, डायरेक्टर मुझे अपने आप ढूंढेगा, बट अगर मैं रास्ता कुछ और चुन लेता हूँ तो आप फिर वो दलदल में घुसते जाते हो। तो राघव, क्या लगता है टैलेंट और लक कितना मायने रखता है अगर इंडस्ट्री में आप हो? तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं कि इट्स ओनली टैलेंट दैट विल टेक यू अहेड? दोनों चीजें, लक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टैलेंट, और टैलेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लक। मेरे पास सिर्फ क्राफ्ट है और वो क्राफ्ट लेकर मैं घर पे बैठूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे स्टूडियो के चक्कर काटने होंगे, कास्टिंग वालों के दरवाजे खटखटाने होंगे, डायरेक्टर के खटखटाने होंगे, और लक ये कि मैं जिस टाइम पर जा रहा हूँ क्या वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो फिर मेरे पास वो क्राफ्ट है या नहीं। तो लक एंड क्राफ्ट दोनों टैलेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट। कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको कि एक पीछे बैकबोन होना मुंबई में ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स आप बोल लो, या सोलो अपनी लाइफ खेलना भी ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ करियर? देखो आपने सही कहा कि यहाँ दोस्त बहुत ज़रूरी है। बात करें रिलेशनशिप की तो इस भागते हुए शहर में एक सुकून होना बहुत ज़रूरी है, जिस सुकून की तलाश में मैं भी हूँ। तो दोस्त भी ज़रूरी हैं, प्यार भी ज़रूरी है, और इन दोनों से ज़रूरी है करियर पर जो सही ट्रैक पर चलना। तो क्या लगता है रिलेशनशिप एक करियर को कितना बना सकती है, इफेक्ट करती है? बना सकती है, बिगाड़ने का तो पता नहीं, बट जब आप उस प्रोसेस में ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि कितना बना सकती है और बिगाड़ सकती है सिचुएशन को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनिशियली मतलब स्टार्ट किया है और फिर आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, अगर सेम फील्ड के हो सकता है एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, नहीं हो तो वो आपको समझ रही है नहीं समझ रही है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो डिपेंड करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि साथ अच्छा रह सकता है, मतलब ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि नुकसान है। क्योंकि अगर आप उस फेज में हो लाइफ के ना, फॉर एग्जांपल जैसे आप भी टुवर्ड्स जा रहे हो एक्टिंग करियर में, अपने आप को स्टार देख रहे हो कि मैं भी वहां पहुंचूं, मैं भी उन कैटेगरी एक्टर शुरू में स्टार देख रहा था मैं, अब मैं अपने आप को तो ये सिचुएशन, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ कि पहले स्टार देख रहे थे अब एक्टर? वही ना, शुरू में आप जब बॉम्बे आते हो तो आपको माया नगरी दूर से दिखती है। कभी आप भी गए हो मन्नत? मैं मन्नत नहीं गया, मुझे ऐसा है कि मुझे कभी वो ऐसे करके कि मैं भी स्टार बनूंगा अगला, कभी मन्नत के सामने नहीं किया मैंने, बट शाहरुख खान मतलब उनको मैं बहुत मानता हूँ, बट ऐसा है कि साथ में काम करना है, फोटो नहीं खिंचाना है, तो मौका तो आएगा,
और आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्टार बाद में, पहले एक्टर, पहले अपने क्राफ्ट को। तो अभी मैं उसी जर्नी पे, उसी रास्ते पर हूँ कि मेरे दोस्त यार कहते हैं जो थिएटर के यहाँ वाले, कि तू पहले आता था कहता था कि स्टार बनना है और अब कहता है कि एक्टर बनना है। तो फर्क है, स्टार तो बन जाएंगे जब एक्टर बनेंगे, तो पहले एक्टर बनते हैं, और एक्टर बनने के लिए आपको जीरो करना जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है। और कितना जरूरी है यहाँ पर ग्राउंडेड रहना एज एन एक्टर, वो अंदर अपने ईगो नहीं आना कि मैं ही हूँ, बिकॉज मैं आ जाता है आफ्टर अ पॉइंट। और कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए। आप कल क्या रोल करने वाले हो, कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, आप अगर अपने आप को भरा हुआ रखोगे नहीं मैं, कैसे करोगे? कैसे आप किसी का नौकर बनोगे? कैसे आप किसी का ड्राइवर बनोगे? कैसे आप कोई पुलिस ऑफिसर बनोगे? कैसे आप कुछ और बनोगे? अगर आप लीड भी बन रहे हो तो वो भी तो एक कैरेक्टर होता है। तो जीरो रखना जरूरी है, तभी तो कोई डायरेक्टर आपके अंदर एक वो कैरेक्टर डाल पाएगा, कोई एक कहानी आपके अंदर कैरेक्टर डाल पाएगी। तो मैं तो आरजे राघव कहाँ से डालेगा? वो आरजे राघव निकल ही नहीं रहा है, तो इसलिए जीरो जरूरी। तो अब आरजे से आते हैं प्यार की बातों पर, क्योंकि वो भी एक पर्सपेक्टिव है आरजेइंग में। तो प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप ये पता नहीं, बहुत गलत फहमी है कि लोगों को ये लगता है कि जितने आरजे हैं ये लगता वो लव गुरु होते हैं। बिल्कुल लगता है। हाँ, कई बार ऐसा हमें भी इंस्टाग्राम पर वगैरह मैसेज आते थे कि मेरे रिलेशनशिप में ये हो गया है, आप सर बताओ कैसे करना है ये रिलेशनशिप। हम आरजे हैं, हमें कहीं ना कहीं दिमाग से एक थेरेपिस्ट काइंड ऑफ फीलिंग आती है, लेकिन जब खुद की ही प्यार मोहब्बत सही नहीं चल रहे हो तो दूसरों को क्या एडवाइस दे वैसा। बट हाँ, एडवाइस दे सकते कभी बार ऐसा। तो एक क्वेश्चन है मेरा, पर्सनल बाउंड्रीज कैसे मैनेज करते हो आप इंडस्ट्री में और पर्सनल लाइफ में? एक अच्छे फैमिली से हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कुछ अच्छा काम करना है। इतने दूर से आए हैं, उदयपुर और मुंबई में काफ़ी डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस है, और मेरे लिए डिस्टेंस तो और ज़्यादा लंबा हो गया। उदयपुर, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर, अजमेर एंड बॉम्बे। तो अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है, तो इसलिए पर्सनल बाउंड्रीज तो रखी हुई है फिलहाल कि किसी को कमिटमेंट नहीं देना है किसी भी चीज़ का। बट अगर कोई लाइफ में आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहेगी? दोस्त कहते हैं कि तेरे में सबसे अच्छी बात यह है कि तू कंट्रोल बहुत अच्छा करता है। तो मुझे पता है कि कब कहाँ कंट्रोल कर लेना है, कहाँ कब वो बाउंड्रीज रोक लेनी। पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना रोल प्ले करती है बॉम्बे आने के बाद फॉर एन एक्टर? बहुत, बिकॉज डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी जगह रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अगर मैं सोचूं कि यार मैं पैसा बचा लूं और मैं ऐसी वैसी जगह रह लूं, हो सकता है, और बट फिर वो मेरा है ना डिप्रेशन मोड शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जैसे लाइफस्टाइल है फिर आप वैसे सोचने लगेंगे, वैसे करने लगेंगे। और तो मैं ही सोचता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, वो आपकी छोटी मोटी लाइफस्टाइल है वो भी ज़रूरी है, तभी आप अच्छा काम करने का सोच सकते हो। बॉम्बे में दूर तक रहने का सोच सकते हो। बट ये जहन में आता रहता है कि राघव एक दिन वापस ना जाना पड़े, एक दिन वापस ना जाना पड़े? जहन में तो नहीं आता है, लेकिन मैं खुद को कहता हूँ कि मरना तो मुंबई में, तो जो होगा वो मुंबई में होगा। कई ऐसे मेरे एक्स कलीग्स हैं जो, मुझे लगा एक्स गर्लफ्रेंड्स रहे हैं क्योंकि वो एक पॉज आ गया तो मुझे लगा पता नहीं। एक्स कलीग्स से वो कॉल पे कभी बात होती है तो उनका एक टोन रहता है कि वापस आ गए क्या, समझ रहे हो? बट इज इट इन अ गुड वे? इंतजार कर रहे हैं आपके, इंतजार कर रहे हैं कि वापस आओगे करके। तो मुझे रेडियो का एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है, कि ऐसा नहीं बनना है कि यार रेडियो का वो लड़का भी तो आया था, अरे रेडियो का वो लड़का भी तो गया था, कुछ नहीं किया वापस आ गया, रेडियो कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल। क्या ये उस जोन से भी आता है कि आयुष्मान, मनीष, ये सब वहाँ से आए हुए हैं? वही मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप क्राफ्ट करते जाते हो तो फिर आपके आइडल चेंज होते रहते हैं, आपको एक अलग मोमेंटम मिलता है। तो शुरुआत में एंकरिंग थी तो मनीष पॉल, एंड फिर रेडियो की बात आई तो आयुष्मान, और एक आरजे रौनक करके, और आरजे रोहित, और फिर अब एक्टिंग है तो वही कि लेवल धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, कोई मीम चल रहा है आजकल कि लेवल सबके निकलेंगे, तो हमारे भी लेवल धीरे धीरे निकल रहे हैं वैसा। पर फाइनेंसेस कितने स्ट्रांग होने जरूरी है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप आर्टिस्ट है, यहाँ आए हैं मुंबई एंड आपके पास है फैमिली बैकअप, बट अगर आपको खुद से चीजें करनी है तो आप अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज कैसे करेंगे अगर आप काम ढूंढ रहे हैं? तो पैसा बहुत जरूरी है,
बिकॉज ऑफ क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो मैं हर रोज़ ऑडिशन की जगह ये सोचूंगा कि यार मेरा नेक्स्ट मंथ का रेंट कहाँ से आएगा। तो पैसा मस्ट इम्पॉर्टेंट, देन फिर आपका जो क्राफ्ट आप अच्छा करना चाहते हो, चाहे स्टार बनना चाहते हो चाहे एक्टर बनना चाहते हो, पैसा होना चाहिए। बिकॉज अब अगर नहीं हुआ ना तो आप वापस भी चले जाओगे, और हो सकता है कि आप फिर कुछ ऐसे वैसे कोई बुला रहा चले गए, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। बट देन हाउ विल अ पर्सन मैनेज इट अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, तो उस प्रोसेस में है तो कहाँ से आप करेंगे? एक्टिंग के साथ साथ अगर आप कुछ पार्ट टाइम काम करते रहोगे ना तो आप हम्म। बिजी रहोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। आप 4-5 घंटे किसी और काम को दे, डबिंग कर लो, तो कहीं होस्टिंग कर लो, तो यहाँ काम बहुत सारा है। वॉइस ओवर का काम बहुत आया है, डबिंग का काम है, तो कर सकते हैं। आपने वो जोन हाँ, पकड़ा है मैंने- कभी कि आप सिर्फ एक्टिंग पर ही नहीं, फोकस कर? टचवुड रेडियो ने मुझे दिया है एंकरिंग, होस्टिंग, तो मेरा ये पार्ट टाइम चलता रहता है। मैं शो होस्ट करता रहता हूँ, पॉडकास्ट करता रहता हूँ, तो मुझे बॉम्बे में रहने के लिए वो पैसा मिल जाता है कि मुझे सोचना नहीं है कि नेक्स्ट मंथ रेंट कहाँ से लाऊंगा। तो राघव, एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में है काफी टाइम से, अभी के राघव में और 5 साल पहले के राघव में कितना डिफरेंस आया है? पहले है ना एक अलग एनर्जी थी, बिकॉज ऑफ एक बॉक्स में थी। फिलहाल मैं अपने आप को अनबॉक्स कर रहा हूँ कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। फिलहाल ऐसा है कि यार क्राफ्ट को अच्छा कर, एक्टिंग अच्छी कर, चीज़ें अपने आप होंगी। तो वो एक जो बदलाव है, जो एक हम्बलनेस है, जो मुंबई ने सिखाया है ना, कि एडजस्टमेंट जो बोलते हैं कि हर चीज़ में एडजस्ट हो जाना, वही चल रहा है, प्रोसेस है ये। तो क्या लगता है मुंबई ने कितना अपनाया है राघव को? मुंबई से शुरू से कनेक्शन है मेरा। मैं यहाँ आने से पहले सिर्फ एक बार 2 बार आया बॉम्बे, एयरपोर्ट पे आया, वो भी यहाँ नहीं आया। तो तब से कहानियां बन रही हैं। जब एयरपोर्ट पे पहली बार उतरा था तो मेरा क्या फील थी वो, क्या वाइब थी फर्स्ट टाइम? जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे में नहीं आया, एयरपोर्ट पे आया, बिकॉज मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरा मेरा चप्पल टूट गया था। तो मैंने खुद को कहा देख स्टोरी बन रही है, वेलकम हो कभी गया। ऐसे स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो काइंड ऑफ की तब स्टोरी बनी। फिर मैं 4 दिन कहीं रहा, फिर वहां मैंने वो घर छोड़ा, वो स्टोरी बनी। तो स्टोरीज ऐसे बनती जा रही है। जैसे हर एक का एक लाइन होता है, यू कैन डू दिस, आप कर लोगे। आपने कुछ रेडियो से ऐसा कुछ सीखा है जो आप अपने जहन में रखते हो जब भी आप उस सिचुएशन में होते हो? मुझे है ना अपने पापा के लिए करना है, बस यही याद रखता हूँ मैं कि मुझे अपने पापा के लिए करना है। बाकी बोल सकता हूँ, पता नहीं कि दुनिया ऐसी की तैसी, मुझे अपने पापा के लिए करना है, मतलब करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। So Raghav, it was lovely to having a conversation with you, and I wish you all the best in life. Guys, this was Raghav Parmar in conversation with me. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रितु। And guys, अगर आप चाहते हैं कि कोई और नोन पर्सनालिटी हमारे पॉडकास्ट पर आए तो प्लीज राइट अस डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much. Until next time, take care. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.